प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ। एक मैं परमेश्वर की महिमा में रह के ये मुझसे कई विश्वासी पूछते हैं कि क्या हम दूसरों के घर का खाना खा सकते हैं या देवता का चढ़ावा प्रसाद खा सकते हैं। तो उन्हें मैं आज प्रभु के वचनों द्वारा ये बता देना चाहती हूँ बातें जो प्रभु ने बताई है। हमें उनके अनुसार चलना है। ये पवित्र बाइबल जो है इन वचनों के द्वारा हमें ज़िंदगी में चलना है और हमें प्रसाद को खाना है कि नहीं खाना है, ये हम इन वचनों के द्वारा पता लगाते हैं। इनमें हम बताते हैं आपको। हम बताती हूँ कि कहाँ हमें प्रसाद को ग्रहण करना है और कहाँ नहीं करना है। तो हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आप सबसे पहले निकालिए 1 कुरिन्थी 10:27। 1 कुरिन्थी 10:27 निकाल लिया आप सभी ने। दस का 27। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कैमरे की इसमें। चलिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने खोल लिया है? हाँ, तो देखिए कि प्रभु ने क्या बोला है, कि हमें क्या बोला है प्रभु ने कि बाज़ार में पहले तो आप 10 का 25 निकालिए कि प्रभु ने क्या बोला है कि बाज़ार में जो कुछ बिकता है अपने अंतर्मन के अनुसार वह सब कुछ खाओ, उसके बारे में कोई प्रश्न मत करो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ये धरती और इस पर जो कुछ है सब प्रभु का है। हालेलुया। देखिए, जो कुछ भी है इस धरती पे मतलब जो कुछ भी अन्न है प्रभु के नाम का, वो सब खाओ, क्योंकि सब प्रभु ने बनाया है। चाहे वो रोटी हो, गेहूँ हो, चाहे मीट हो, मछली हो, अंडे हो, अगर आपका अंतर्मन करता है खाने को तो उसे खाइए, कोई उसे अस्वीकार नहीं है। जी, अब 27 में आइए कि यदि अविश्वासियों में से कोई व्यक्ति तुम्हें भोजन पर बुलाए और तुम वहीं जाना चाहो तो तुम्हारे सामने जो भी परोसा गया है अपने अंतर्मन के अनुसार सब खाओ। देखिए इसमें क्या बोला है। आज इन वचनों में देखिए कि क्या बोला है। आप बोलते हैं ना कि हम क्या खाएं, खा सकते हैं कि नहीं, खाना वहाँ का खाना खा सकते हैं कि नहीं। तो इन वचनों के द्वारा बोला गया है कि अविश्वासी जो प्रभु में नहीं है, जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु के ऊपर, उनके घर में अगर आपका बुलावा है खाने के लिए तो आप ज़रूर खाइए। आपका अंतर्मन अगर करता है कि नहीं मुझे खाना चाहिए तो खाइए, क्योंकि जो भी खाना है वो सब प्रभु का होता है, प्रभु ने ही बनाया है। कोई प्रश्न मत पूछिए कि भाई कैसा बना है, क्या है, प्रसाद है कि नहीं है, ये कुछ मत पूछिए। किंतु यदि कोई तुम लोगों को ये बताए यह देवता पर चढ़ाया गया चढ़ावा है, तो जिसने तुम्हें ये बताया है उसके कारण और अपने अंतर्मन के कारण उसे मत खाओ। हालेलुया। देखिए, अगर कोई बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है और खाना आपके सामने परोस देता है तो आप चुपचाप खा लीजिए। लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि ये तो देवता का चढ़ाया हुआ है, तो उसे मत खाइए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे प्रभु का क्या होता है, अपमान होता है। क्यों होता है ये भी देख लीजिए। क्यों होता है कि मैं जब अंतर्मन कहता हूँ तो मेरा अर्थ तुम्हारे अंतर्मन से नहीं बल्कि उस दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन से है। देखिए क्या बोला गया है कि इसका मतलब यह है कि ये बोला गया है कि आपके अंतर्मन, यदि आप चलो ठीक है, आप अगर खाना चाहते हैं तो आपका अंतर्मन बोल रहा है कि यार इसने बोला है कि खाने प्रसाद है तो मैं खाऊं नहीं खाऊं। लेकिन क्या होता है कि ये आपके अंतर्मन के लिए नहीं बोल रहा है, ये उस आदमी के, इंसान के अंतर्मन के लिए बोल रहा है जिसने आपको बोला, क्या बोला कि ये तो प्रसाद है।
तो उसके अंतर्मन यानी कि वो अपने खुश होता है इस बात को बोल के कि ये तो प्रसाद है, देखें ये खाता है कि नहीं खाता है ना, इसे तो खाना नहीं चाहिए। ये बहुत सी उसके मन की बातें होती है जो हम नहीं जानते कि क्या क्या समझता है वो अपने मन में। तो उस चीज़ को हमें, उस भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए। एकमात्र यही कारण है क्योंकि मेरी स्वतंत्रता भला दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन द्वारा लिए गए निर्णय से सीमित क्यों रहे। हालेलुया। देखिए, क्योंकि हम दूसरे के अंतर्मन के द्वारा क्यों हम निर्णय लें कि हमें ये हमारे को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं कह रहा तो उसे नहीं खाना चाहिए। यदि मैं धन्यवाद देकर भोजन में हिस्सा लेता हूँ तो जिस वस्तु के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए मेरी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हालेलुया। देखिए, उसके प्रभु ने क्या बताया, परमेश्वर ने क्या बताया, अगर आप उस चीज़ को खाते हैं और उसमें आलोचना होता है, क्योंकि हम भोजन को खाते हैं प्रभु के नाम से खाता है और प्रभु की क्या हो रही है, उसमें आलोचना हो रही है। कई लोग होते हैं अविश्वासी जो होते हैं, वो बहुत से क्या होते हैं मतलब बातें बनाते हैं बहुत से लोग। तो हमें उनके अंतर्मन हम नहीं जान सकते कि उनके अंतर्मन में क्या है, इसलिए हमें प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए और हमें उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो, चाहे कुछ और करो, बस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। देखिए क्या बोला है इसमें कि आप चाहे कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, लेकिन प्रभु की उसमें महिमा होनी चाहिए। यानी कि आज समझ गए कि उस घर में खाना चाहिए जिस घर में आपके प्रभु की इज्जत हो। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, उस घर में प्रसाद खाओ या उस घर में खाना खाओ जिस घर में प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की इज्जत होती है। चाहे वो अविश्वासी हो चाहे नहीं हो, चाहे वो विश्वासी हो चाहे नहीं हो। समझे आप लोग साथियों? क्या है इसमें आज, जो व्यक्ति आपके प्रभु की, जो प्रभु के को इज्जत देता है, महिमा करता है, तो उसके घर में आप खाइए। और जो मुंह चढ़ा के, जो प्रभु का अपमान करके आपको प्रसाद देता है, खाना खिलाता है, ये बोल के खाना को खिलाता है कि ये तो देवताओं के चढ़ावा है, देवताओं का प्रसाद है, उस घर में मत खाइए। क्योंकि ये हमारे अंतर्मन की बात नहीं है। क्योंकि हमने तो बाइबल में ये पढ़ा है, लोग कहते हैं कि हमने तो बाइबल में पढ़ा है कि हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ये आपके अंतर्मन की बात नहीं है, आपकी इज्जत की बात नहीं है, प्रभु की महिमा की बात है, प्रभु की इज्जत की बात है साथियों। समझ में आ रही है आप लोगों को कुछ? ये प्रभु की महिमा के लिए। अगर प्रभु की महिमा नहीं करता कोई अविश्वासी, तो उसके घर में खाना मत खाइए। अपमान करके, अगर प्रभु का अपमान करके कोई आपको देता है खाना, तो उसके घर में मत खाइए। उठ के आ जाइए चुपचाप, कुछ भी बिना बोले उसके घर से आ जाइए। और जहाँ आपको अच्छी तरह से परोसा जाता है, जहाँ पर दिया जाता है बिना कुछ बिना बोले आपको इज्जत से कोई देता है खाना, तो उससे ये भी मत पूछिए कि ये क्या प्रसाद है, क्या चढ़ावा है, कैसा है ये खाना, उसको भी मत बोलिए। क्योंकि उसमें भी प्रभु की बेइज्जती होती है। उसको चुपचाप आप खा लीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। तो प्रभु ने क्या बोला है, जो भी इस धरती पर खाना है, जो भी उगा है इस धरती पर, जो कुछ भी है इस धरती पर, वो सब कुछ प्रभु का है। आप आराम से, अगर आपका अंतर्मन बोलता है, आत्मा बोलती है आपकी खाने के लिए, आप उसे खा लीजिए। लेकिन जहाँ आपके प्रभु की महिमा नहीं होती, बेइज्जती होती है, वहाँ मत खाइए। प्लीज़ साथियों, वहाँ मत खाइए। तो आज का वचन हम यहीं समाप्त करते हैं। अब शायद उन सभी साथियों को, मेरे भाई बंधुओं को समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर हमें खाना खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। तो आज का वचन यहीं समाप्त करते हैं। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, कि प्रभु ने आज मुझे ये वचन दिए, कि बताया पिता परमेश्वर ने कि हमारा को प्रसाद कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु ने बहुत अच्छी बातें बताई। क्योंकि ये जो बाइबल है, ये जो किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र प्रभु की बाइबल है ये, जिसमें आपकी सच्चाइयाँ हैं जीवन की। इसको आप पढ़िए साथियों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और प्रभु से दुआ करूँगी कि प्रभु आप लोगों को सभी को इन वचनों में चलाए, आप लोगों के सबके जीवन को सार्थक बनाए और प्रभु आपके सबके जीवन में महिमा करें। आप सबके द्वारा प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु। आमीन। इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि जिन्हें नहीं पता है प्लीज़ उन्हें भी मालूम चल जाए ये बातें जो इस पवित्र शास्त्र में बोली गई है। सभी को धन्यवाद, शेयर करने वालों को धन्यवाद, लाइक करने वाले को प्रभु के नाम से लाइक कीजिए, प्रभु की महिमा के लिए लाइक कीजिए, किसी इंसान के लिए नहीं। और अगर आप लोगों को कुछ लिखना है प्रभु के नाम से, कुछ प्रभु की महिमा को करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और प्लीज़ प्रभु की महिमा कीजिए। धन्यवाद आप सभी को, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद।